हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुफाहमती कोशिशें रंग ले आईं। शोहदाए ज़ियारत के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर इत्तफाक। शोहदाए ज़ियारत को मरोजा पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन की कफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। सूबे के शहरी इलाकों में पुलिस फोर्स की इस्तेदाद, अफरादी कुव्वत और पेशा वराना सलाहियतों में मजीद इजाफा किया जाएगा। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। रेवेन्यू से मुतालिक अवामी तहफ़्फ़ुज़ात के अजाले के लिए वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने कहा कि पाक फ़ौज, FC, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बुनियाद पर तय करने का ऐलान होते ही पेट्रोल कीमतों में इजाफा। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 31 रुपये 5 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है ओगरा यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर कीमतों का तयन करेगी। बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि किसी को इजाफी मुनाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम प्राइस डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। पॉलिसी पर नज़रसानी और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। ये कौन सा शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है, बाकायदा वफाकी कैबिनेट का ये पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब वहीं के वहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को वफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा। कहा कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा का बयान वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतें आ जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है। अगर रियासत पाकिस्तान हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खोलें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी इस्लाहात के ज़रिए आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारजा बनवाने की तजवीज़ भी दे दी। साथ ही कहा कि सच्चाई और मुफाहमती कमीशन की तजवीज़ पर अभी तक फ़रीक़ैन से जवाब नहीं मिला। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो फिर मसाइल का हल क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ख़ित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस ख़ित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख़ में हमेशा याद रखी जाएंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का नहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मुआहदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब, पीर को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान, एंडी बर्नहम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नहम का 5 निकाती मनसूबे का ऐलान, कहा कि वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्यूनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। बोले, बरतानिया ने 80 की दहाई के बाद कई गलत मोड़ लिए, सियासी ताकत को मरकज़ और इक़्तिसादी ताकत को निचकारी की गई। ईरान पर अमरीका की मुसलसल 7वीं शब बमबारी, जनूबी ईरान के पुलों, बिजली घरों और दीगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले। 7 पुलों को निशाना बनाया। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई को तजारती जहाज रानी पर हमलों का जवाब करार दे दिया। चाबहार बंदरगाह पर निगरानी का टावर तबाह। ईरान की वजारत तवानाई की बंदर अब्बास में बिजली घरों को नुकसान पहुँचने की तस्दीक, अवाम से बिजली के कम इस्तेमाल की अपील। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और कतर के बाद पहली बार शाम में भी अमरीकी अड्डों को निशाना बना दिया। बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा किया। अमरीकी अड्डों पर मजीद हमलों की वार्निंग दी। शाम के फ़ौज ने अल तनफ बेस पर ईरानी हमले की तरदीद कर दी। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में समंदरी पानी को मीठा करने के प्लांट को नुकसान पहुंचा। आबना हुर्मज़ में ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी फ़ौज का शुमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमले का दावा। अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा अमरीका ने ईरान में मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। पासदारान इनकलाब की नेवल कमान का इंतबा। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ किया, इंतज़ार करें और देखें। ईरानी मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में 8 जहाज़ हुर्मज़ से गुजरे हैं। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालबा। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करें और जंगबंदी से मुताल्लिक़ मफ़ाहमती यादाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक ने CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला भी किया गया। 2 टीमें, 1 ट्रॉफी, कौन बनेगा फुटबॉल किंग? फैसले का वक्त करीब। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान इतवार की रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए हफ्ते की रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।